स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही एक आवश्यक जो भूमिका है वो प्ले करती है। उसका जो रूप होता है नौकरशाही का वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नौकरशाही वो जो 5 साल के लिए चुनी गई सरकार से इतर हर वक्त देश को सही ढंग से चलाने में अपनी एक भूमिका, निर्णायक भूमिका उसको प्ले करती है। लेकिन जब उसी नौकरशाही पर ये इल्जाम लगने लगे कि उसमें पैसे का मोटा खेल चल रहा है, रिश्वत का आरोप लग रहा है, तो क्या कहिएगा आप? और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा भी है, रिश्वत के खेल में ब्यूरोक्रेसी। एक खबर ने पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया। खबर ये कि नौकरशाही में पैसे का मोटा खेल चलता है। यहां प्रमोशन के लिए रिश्वत की डिमांड की जाती है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग पर गंभीर आरोप लगे। जरा सोचिए, अभी तक तो सिर्फ आम आदमी ही रिश्वत के खेल से परेशान था, मगर वो ब्यूरोक्रेसी जिसे हम देश का टॉप लेवल कहते हैं, अगर वहां भी भ्रष्टाचार की दीमक पहुंच जाए तो फिर ये बड़ी विडंबना वाली बात होगी, संगीन मुद्दे वाली बात होगी। चर्चा करेंगे इसी पर हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देखिए, पीसीएस अधिकारी के लिखे पत्र से बड़ा खुलासा। नौकरशाही में चलता पैसे का मोटा खेल। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग पर लगे गंभीर आरोप। ज्येष्ठता अवधारित करने के लिए मांगी जाती है रिश्वत। पीसीएस अधिकारी ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग पर आरोप लगाए हैं। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को लिखा अपने पत्र में उन्होंने कहा कि पीसीएस संवर्ग में ज्येष्ठता अवधारित न किए जाने को लेकर वो आहत हैं, क्योंकि यहाँ ज्येष्ठता साबित किए जाने के एवज में मोटी रकम मांगी जाती है और रकम न देने के चलते काम नहीं होता। ये आरोप इतने संगीन है कि पूरे महकमे में हलचल पैदा हो गई है। और उससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि पैसे के इस खेल का खुलासा किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इस बात की शिकायत की है खुद एक जिम्मेदार पद पर बैठे पीसीएस अधिकारी ने। पीसीएस अधिकारी ने नियुक्ति विभाग के कुछ कर्मियों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में उन्होंने साफ कहा कि प्रार्थी की ज्येष्ठता अवधारित करने के एवज में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी उनके प्राइवेट दलाल भारी रिश्वत की मांग करते हैं, जिसकी सूचना मेरे द्वारा सक्षम अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए दी गई है। किंतु माननीय उच्च न्यायालय के फुल बेंच के प्रदत्त गाइडलाइन का भी जनपद के पुलिस अधिकारी द्वारा अनुपालन न किए जाने से दलालों में कोई डर नहीं है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर 5 साल पर हम सरकार चुनते हैं। ये चुनी हुई सरकार और नौकरशाही मिलकर ही देश को चलाते हैं। यहाँ सरकार बदलती है तो वह नौकरशाही जिसका चयन एक कठिन परीक्षा के बाद किया जाता है वो स्थिर रहती है। यानी सही मायने में बोला जाए तो देश में नौकरशाही ही चलाती है। और अगर इसी नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी को रिश्वत की दीमक चाटने लगे तो देश का हाल बेहाल होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो नौकरशाही में जब पैसे का मोटा खेल चलने लगे, खुद नौकरशाही पे जब रिश्वत के आरोप लगने लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो ये मुद्दा अपने आप में बेहद संगीन हो जाता है। चर्चा करेंगे हम मेहमानों के साथ। आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ श्री एसके द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। आप एक्स आईएएस हैं। एसके द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सपा की तरफ से अखिलेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अनिल पराशर जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले एसके द्विवेदी जी, आपसे मेरा प्रश्न रहेगा, नौकरशाही पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, रिश्वत में प्रमोशन के आरोप लगे हैं, कोई छोटे आरोप नहीं है। वो आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स जो हमारे देश की क्रीम होते हैं, बहुत ही एक टफ कंपटीशन को निकाल करके वो एक ओहदे पर पहुंचते हैं, पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी उनके पास होती है। और उसमें भी नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग जिसके पास उन तमाम अफसरों की
ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर वही बॉडी, वही विभाग भ्रष्टाचार से जूझ रहा होगा, रिश्वत जैसे संगीन आरोप उस पर लग रहे होंगे और यह आरोप कोई और नहीं, विभाग का ही एक अफसर अपनी खुद की आपबीती बता रहा होगा, तो क्या कहेंगे इससे आप? भ्रष्टाचार का जहां तक प्रश्न है, यह एक सुरसा की तरह से बढ़ती हुई चीज है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, ये हमारे समाज का एक आवश्यक अंग बन गया है और इसमें हर व्यक्ति, जिसकी भी अपनी व्यक्तिगत लिप्सा होती है, वो उसमें लिप्त होता है। कुछ ना कुछ करके वो कोशिश करता है कि हम इसको पहले कर लें। ये एक हमारे चरित्र का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की चीजें करना, ये देखना पड़ेगा कि ये इसमें वास्तविकता क्या है, वास्तविकता कितनी डीप है और इसका हम कैसे निराकरण कर सकते हैं। सिस्टम में यदि कोई चीज आ गई है तो उसका दो ही तरीका है, दो ही समाधान है। एक तो ये है कि उसको पहचाना जाए और दूसरा उसका निराकरण हम कैसे कर लें। जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, ये आरोप खुलेआम शुरू से लगते आ रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कह लें कि लिप्सा पूर्ण नहीं होती है, वो कुछ ना कुछ आरोप लगाता है, लेकिन उसमें कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, ऐसा होता है। और यदि ऐसा है तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हमारे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो इस प्रकार के सिलेक्शंस को देखती है और उसमें पूरी पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए भारत सरकार से गाइडलाइंस जारी की गई हैं और उसमें मार्किंग बिल्कुल बेहद गंभीर विषय है ये द्विवेदी जी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, वो आईएएस पीसीएस जो बाकायदा शपथ लेकर के अपना जो पोस्ट है उसको ग्रहण करते हैं, समाज के सबसे जो ऊपर ओहदा होता है नौकरशाही, उसमें वो डील करते हैं, किसी भी तरह से आप नहीं कह सकते कि उन्हें पैसे की कोई जरूरत है या किसी अन्य तरीके की रिश्वत मांगने जैसी जरूरत उनको पड़ जाए। लेकिन अगर नौकरशाही में ही भ्रष्टाचार आ जाएगा, वो नौकरशाही जिसमें जनता विश्वास करती है कि हम पे कोई समस्या आएगी तो हमारी उन समस्याओं के निराकरण के लिए ये लोग बैठे हैं, अगर वही इस तरह के रिश्वत के और पैसे के खेल में लिप्त होंगे तो आम जनता का भरोसा टूटेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी और मैं इसको पूरी तरह से कहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, डीप रूटेड जांच होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि किस स्तर पर भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया गया, किस स्तर पे घूस मांगने का प्रयास किया गया, क्या वो एक चेन बनी हुई है या एक बहुत बड़ा कह लें संगठन बना हुआ है या कोई इंडिविजुअल कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। आईपीसी सीआरपीसी में इसका प्राविधान है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है, करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जिसको कहते हैं पीसी एक्ट, उसका सेक्शन 6 इसके लिए प्रोवाइड करता है और इस पर तत्काल कार्रवाई हो जानी चाहिए ताकि लोगों को एक सबक जाए कि वो इस प्रकार का अगर कार्य में लिप्त होंगे तो उनके विरुद्ध बिल्कुल सर, सही बात बोली। जनता के बीच सही संदेश जाना चाहिए, वरना असमंजस की स्थिति जरूर बनी रहती है। हमारे साथ अनिल पराशर जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपसे मेरा अगला प्रश्न ये होगा, जब सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार आई थी तो उन्होंने एक सख्त इस चीज पे अपना वक्तव्य सामने रखा था कि नौकरशाही में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नौकरशाही में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। लेकिन अब नौकरशाही का सबसे महत्वपूर्ण विभाग निर्माण एवं कार्मिक विभाग, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, जो कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन जैसे सेंसिटिव मुद्दों को डील करता है, उसी विभाग पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो यही कहेंगे कहां गई सरकार की शक्ति, कहां गए सरकार के वो तमाम वादे। योगी जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम कर रही है जी। एक व्यवस्था के नाते पिछले 70 वर्ष का जो व्यवस्था इस सरकार को मिली है उसको सुधारना एकदम से मैं समझता हूं बहुत ही चैलेंजेबल वर्क सरकार के लिए रहा है। लेकिन जहां जहां योगी जी के नेतृत्व में अवसर मिला है सरकार को व्यवस्था सुधारने का,
करप्शन पर अंकुश लगाने का, उस काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आदरणीय योगी जी के द्वारा समय रहते किया गया है। और जैसा हमारी सरकार का लक्ष्य है, भ्रष्टाचार रहित सरकार, अनुशासित सरकार जी। और मुझे गर्व है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि मेरे प्रदेश का नेतृत्व ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ एक संत के हाथ में है कि जिनके लिए करप्शन सोच। अनिल जी, हमें भी अपने मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। हम भी ये चीज सोच के रखते हैं कि सरकार जो है वो एक सुचारू ढंग से चल रही है, लेकिन नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, समाज का सबसे ऊपर का तबका, जब उन्हीं का एक अफसर खुद पत्र लिख के बाकायदा इस बात की शिकायत करता है कि हमारी सर्विस में प्रमोशन के लिए पैसे की मांग की जा रही है, जो बड़े ओहदे पर अफसर बैठे हैं, उनके दलाल हैं, वो पैसे की डिमांड करते हैं और जिनकी तरफ से पैसा दिया जाता है उनका प्रमोशन पहले होता है, जो नहीं देते हैं उनको पीछे धकेल दिया जाता है, उनकी पोस्टिंग अलग जगह की जाती है। तो इसे क्या कहेंगे आप? कहीं भी कोई अनियमितता अगर प्रतीत होगी या प्रथम दृष्टया अगर जानकारी में आएगी, मैं समझता हूँ मेरी सरकार इसमें समय रहते कड़ी से कड़ा निर्णय लेगी और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आपका ही जो उत्तर है उसको मैं आगे बढ़ते हुए अभिषेक जी के पास आऊंगी। अभिषेक जी, सरकार चाहे जो भी रही हो, सरकारें हर 5 साल पे बदल जाती हैं, लेकिन नौकरशाही हमेशा स्थिर रहती है। ऐसे में जनता का ज्यादा भरोसा, जनता जिसे देखती है वो नौकरशाही पे विश्वास करती है, लेकिन अगर नौकरशाही में रिश्वत की दीमक पहुंच जाती है तो ये जनता का भरोसा टूटने जैसा हो जाता है। बड़े पैमाने पे इस समय, मैं तो आज की क्योंकि बात है, आज जो शिकायत लगी, एक और हमने इसी के साथ साथ एग्जाम्पल देखा था जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने स्वयं सुल्तानपुर के अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि जो 2800 रुपए में खरीदा जाना था थर्मोमीटर, वो 10,000 रुपए में, 9,950 रुपए में, लगभग 4 गुने दाम पे खरीदा गया है। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, अभी आपने देखा 2 दिन पहले स्वयं करप्शन के मुद्दे को लेकर के धरने पे बैठे थे, हरदोई के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वयं, उन्होंने कहा है मुझको लगता है राजनीति से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का करप्शन इस समय सरकार में, ऐसा करप्शन कभी नहीं देखा। आपको याद होगा माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी जो विधायक है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से ही है, उन्होंने इल्जाम लगाया। आपने देखा किस तरह 1 लाख टन की यूरिया का स्कैम आया, जिसमें 23,000 कुछ 252 क्विंटल यूरिया का जो स्कैम आया है, वो सिर्फ गोरखपुर से आया। और ये तो पिछले 2-4 दिनों की बात बता रहा हूं। अगर आप याद करिए, इसी तरीके का एक पत्र जो आज पत्र लिखा गया है और एक्सपोज किया गया है, चाहे उसमें अपॉइंटमेंट विभाग के जो नियुक्तियों में, प्रमोशंस में, पोस्टिंग्स में उनकी जो शिकायत थी, उसी तरीके से एक पत्र आपको याद होगा कि एक आईपीएस अफसर ने भी लिखा था, और आज मुझे लगता है कम से कम 2 साल हो रहे हैं उस बात को, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आईपीएस अफसरों के पोस्टिंग में पैसा लिया जा रहा है। और स्वयं गृह मंत्रालय, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मंत्रालय, आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, उसकी कोई फाइंडिंग नहीं आई, उसका कोई सब्सटेंस नहीं सामने आया, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, ये अलग बात है, जिन लोगों ने उसको उजागर किया था, जिस आईएएस अफसर ने लिखा था, उसको किनारे जरूर कर दिया गया, उसको साइडलाइन जरूर कर दिया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश उस आदमी का नाम न सुनाई पड़ा, न पोस्टिंग मिली उसको, न किसी काम पे वो आज कर रहा है। आपने इसी तरह देखा जब 59,000 भर्तियों में एक घोटाला सामने आया, तो जिस आईपीएस अफसर ने उस घोटाले का उद्घाटन किया, उसने दिखाया कि साहब ये घोटाला हुआ, फलाना मंत्री थे, फलाना मंत्री के साथ ये लोग इन्वॉल्व थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोगों के नाम उसमें आए। उस अफसर को वहां से 3 दिन बाद हटा दिया गया और उसके बाद एक दूसरा अफसर पोस्ट कर दिया। मैं नहीं कह रहा जो आए हैं उनमें कोई बुराई है, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो सरकार के करप्शन को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, तो स्वयं इनके विधायक हैं। मैंने आपको 4-5 विधायकों के नाम गिना दिए। बिल्कुल सही अभिषेक जी, बिल्कुल सही अभिषेक जी, आपने बहुत कम शब्दों में अभी जो समसामयिक सभी समस्याएं हैं उनको उजागर कर दिया है। यही समस्या
जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा आप जिसे कह सकते हैं चर्चा का विषय बनी हुई है। एसके द्विवेदी जी, आपके पास आऊंगी मैं अगले प्रश्न को लेकर के। अभी कुछ वक्त पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता देती हूं 2 आईजी स्तर के जो अफसर थे उनको सस्पेंड किया था। इसमें पशुधन घोटाला जिसके अंतर्गत 292 करोड़ का ठेका दिलाने के लिए करीब करीब 9.5 करोड़ की रिश्वत की डिमांड की गई थी व्यापारियों से। ये उजागर हुआ, अधिकारी सस्पेंड हुए। आखिर क्यों नौकरशाही से भ्रष्टाचार दूर नहीं जा पा रहा है? आखिर पैसे के बंदरबाट का जो सारा खेल है वो नौकरशाही में क्यों व्याप्त है, जबकि हमें आजाद हुए इतने साल हो गए लेकिन हम पारदर्शिता नहीं ला पा रहे हैं नौकरशाही में? जैसा कि अभी आपने सुना, पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक कह रहे थे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए कि उस पर अभी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ सिस्टम इतना लचर है। आपने देखा होगा, आप जो जिस बात का उदाहरण दे रही थी पुलिस अधिकारियों का, तो वहीं पर प्रश्न ये उठता है कि जिस विभाग के अधिकारी ने करप्शन किया या भ्रष्टाचार में लिप्त है, जांच भी उसी विभाग को दे दी गई, तो जांच का फेयरनेस कहां से आएगा? थर्ड पार्टी जो जजमेंट होता है वो कैसे आ पाएगा? उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी? पारदर्शिता कैसे होगी? जहां तक प्रश्न ये उठता है कि अभी जिस पत्र का आधार लेकर के आप इस डिस्कशंस को कर रही हैं कि एक अधिकारी ने एक आरोप लगाया कि साहब नियुक्ति विभाग में पैसे की लेन देन चल रही है, पैसे की मांग चल रही है। ये परंपरा बहुत पुरानी हो गई और हमसे हमारे ये दोनों वक्तागण सहमत होंगे कि इसमें बहुत प्रभावशाली कदम की आवश्यकता है। देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री जी पर आप कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा सकते, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि उनका सिस्टम ठीक हो जाए, उनके साथ जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी जो टीम है वो पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करें। सही कहा आपने, बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो सही कहा आपने बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो पूरी टीम है, जो पूरा सिस्टम है, वो पारदर्शिता के साथ काम करे। इसी के साथ दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फिर से वापस आएंगे आपके पास द्विवेदी जी, और भी हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार इतने बड़े स्तर पर क्यों व्याप्त है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रिश्वत के आगे लाचार ब्यूरोक्रेसी हमारा यह चर्चा का विषय है। हम लगातार अपने मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे हैं
अनिल जी, आपके पास आऊंगी मैं प्रश्न लेकर के। जैसे कि अभिषेक जी ने कहा, सुबह से भी वो जो ये खबर है वो चर्चा में है कि किस तरह से जो विधायक हैं वो डीएम पर आरोप लगाते हैं कि पीपी किट को खरीदने में ज्यादा पैसों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक तरह से घोटाला किया गया है। आप उन भाषाओं को समझिए जिस तरह की भाषाएं ट्वीट की गई हैं, यानी कि नौकरशाही और राजनेता। जनता जिन दो हमारी टॉप बॉडीज से उम्मीद करती है कि वो आपस में साथ मिलके एक साथ पैरेलल एक समाज का निर्माण करेंगी, हमें एक अच्छी सरकार देंगी, अच्छी नौकरशाही देंगी, अच्छा प्रशासन देंगी, वो ही आपस में अगर इतने तीखे और तल्ख भाषाओं में बातचीत करते हैं कि किस तरह से विधायक ने पहले बोला कि घोटाला किया गया, फिर डीएम साहब ने बोला कि पहले आप पूरे तथ्यों को लेकर के आइए फिर बात करिएगा। ऐसा लगता है जैसे कि राजनेता और ब्यूरोक्रेसी इनमें आपस में ही नहीं बन पा रही है, तो किस तरह से गवर्नेंस होगी? अनिल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो। अनिल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो। जी जी अनिल जी, मैं दोबारा प्रश्न पूछूं आपसे? जी अनिल जी, अनिल जी, जैसा कि अभिषेक जी ने कुछ वक्त पहले कहा, ये मुद्दा सुबह से इस वक्त चर्चा में है। किस तरह से सुल्तानपुर लंबुआ सीट से विधायक, उन्होंने डीएम पर आरोप लगाया कि पीपी किट में ज्यादा पैसे इस्तेमाल किए गए उसे खरीदने में, फिर डीएम ने अपना जवाब पेश किया। इसके बीच में जो बातचीत हुई, जो जनता के सामने आई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, वो इतनी तीखी और तल्ख थी कि हम जिन दो बॉडीज से उम्मीद करते हैं कि वो आपस में समन्वय बना करके काम करेंगी, वही एक साथ काम नहीं कर रही हैं, तो किस तरह हम भ्रष्टाचार रोक पाएंगे? स्थान विशेष की बात अलग हो सकती है जी, लेकिन पूरे प्रदेश में मैं फिर दोहराना चाहूंगा, योगी जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ काम कर रही है। हमने सपा शासन भी देखा है, बसपा शासन भी देखा है, उन्हें सपा शासन भी देखा है। लेकिन जिस तरह की अराजकता का माहौल, जिस तरह के टेंडर घोटाले, जिस तरह के स्मारक घोटाले, जिस तरह के खरीद फरोख्त के घोटाले पूरे प्रदेश में हुए थे, क्या सब भूल गए? स्वच्छता की बात करना एक अच्छी परंपरा है, लेकिन अपने पुराने कर्मों को भी याद रखना चाहिए। हमको पुराने कर्मों को याद नहीं करेंगे, हम लोग केवल नसीहत देने का काम करेंगे, तो नसीहत का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। तो फिर कहना चाह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में अच्छे अधिकारी भी हैं और भ्रष्ट अधिकारी भी हैं, राजनीति में ईमानदार नेता भी है, भ्रष्ट नेता भी है, लेकिन इस भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार ने बेहतरीन तरीके से किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जितना काम विकास का हुआ है, भ्रष्टाचार रहित जितना काम हुआ है, एक स्थान विशेष की कोई बात होगी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो जांच का विषय हो सकता है, वो संज्ञान का विषय हो सकता है, लेकिन मेरी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से स्वच्छता का शासन, भ्रष्टाचार से रहित शासन, करप्शन रहित शासन देने का काम किया है। जी, लेकिन इतने जोर शोर से अगर कोई विधायक लगातार आवाज उठा रहे हैं, गंभीर मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो कुछ तो इसके पीछे उनके तर्क होंगे। बगैर सबूत के, बगैर किसी कहानी के, केवल संज्ञान लेकर जब तक जांच पूरी न हो किसी विषय की, आरोप लगाना राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आसान है। इसमें जब तक किसी आरोप की पुष्टि न हो जाए, जांच में आरोप सही न पाया जाए, अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई अभिषेक मिश्रा जी अपनी बात को कह रहे थे, मैं उनको संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक जिले विशेष की राजनीति पूरे प्रदेश में होती थी, जिस जिले से पर्ची जाती थी पूरे प्रदेश में, क्या उसको टेंडर नहीं मिलता था? चलते हुए जी, जाति विशेष की राजनीति की आवाजें तो रह रह के इस सरकार में भी बहुत उठ रही हैं कि एक जाति विशेष ही राज्य कर रही है और एक जाति विशेष डरी हुई है। क्या ये विशेष या क्या ये विषय केवल सचिवालय का था? आदेश सैफई से जिस तरह का आदेश चलते थे, ब्यूरोक्रेट्स उस आदेश को मानने के लिए नतमस्तक होता था, उस आदेश के अनुपालन के लिए पैरों में बात की है। इसके लिए हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, आपके ऊपर हम आते हैं। एक ऐसा सवाल आपसे पूछती हूं जो कि शायद सबके हित का है कि क्यों सरकारें आएं और जाएं, लेकिन नेताओं और ब्यूरोक्रेसी उनके बीच में सामंजस्य भी नहीं बैठ पाता। आजकल सोशल प्लेटफॉर्म से भी नेताओं ने नौकरशाही पर या पुलिस व्यवस्था पर भी आवाज उठाने की एक परंपरा सी चला दी है। जी
जी बताइए। नेता नहीं हूँ, लेकिन आपके संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ, चाहे सपा में चाहे बसपा में जिस तरह का माहौल इस ब्यूरोक्रेसी को चरणों में लाने का काम किया, वो ब्यूरोक्रेसी कहीं न कहीं मेरी आवाज पहुंच पा रही है के प्रयास में है। वो प्रयास सरकार का सफल बिल्कुल। अभिषेक जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है? इस नीति को, इस नियत को सफल नहीं कर पाएंगे। चलिए, अभिषेक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम एसके द्विवेदी जी आपके पास आएंगे। बहुत कम शब्दों में आपसे सिर्फ ये समझना चाहेंगे कि क्या तरीके अपनाए जाएं, क्या रूल्स लगाए जाएं कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही में हम भ्रष्टाचार को कम स्तर तक ला सकें या खत्म कर सकें। देखिए ऐश्वर्या, बड़ा अहम प्रश्न आपने किया है जी। और ये बड़ा गंभीर, बड़ा गूढ़ प्रश्न है। जहां तक प्रश्न है कि हम कौन की व्यवस्था रखें, तो हमारी जो गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं उसमें इस प्रकार के प्राविधान ऑलरेडी हैं। अगर उसको सख्ती से पालन करा दिया जाए, उसको पूरे पारदर्शी तरीके से लगा दिया जाए, तो आज की तारीख में भी इस पर नियंत्रण, इस पर लगाम लगाई जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक प्रश्न है कि हम ये कहें कि हम बिल्कुल पाक साफ व्यवस्था दे देंगे, संभव नहीं है। करप्शन हमारे समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। इससे सभी लोग सहमत होंगे। और आरोप प्रत्यारोप लगाना ये भी हमारी व्यवस्था का एक अंग बन गया है। बजाय इसके कि हम अपने को करेक्ट करें, अपने को ठीक करें, हम तुरंत जो है दूसरे पर उंगली दिखाना शुरू कर देते हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। शायद अगर सख्त एक्शन लिए जाएं तो कुछ बात बन सके। डर हो लोगों के मन में कि हम करप्शन करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, हमारे खिलाफ एक्शन होगा। व्यवस्थाओं में ये प्राविधान है जिसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट कहते हैं, कि जो नजीर पेश की जाए कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप जेल में सड़ोगे, अगर आप बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये डर होना चाहिए कि अगर हम कभी करप्शन करेंगे तो हमें भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। शायद वहीं से इस चीज का अंत, इस चीज का पतन होना शुरू होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एसके द्विवेदी जी जुड़ने के लिए। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें इजाजत दीजिए। साथ ही साथ एक मुद्दा जिस पर आज हमने चर्चा की, सोचने का विषय है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हमारे समाज के हर अंग में घुस चुका है। लेकिन शुरुआत हमसे ही होगी, हम सही होंगे तभी हमारे आसपास का समाज भी सही होगा। इसी के साथ फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।